नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 64वीं आपको बताएं कि रिजल्ट 6 जून 2021 को जारी किया गया। 1454 कैंडिडेट इस परीक्षा के माध्यम से सफल हुए और इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परसों ही राजस्व अधिकारी जो भी चयनित हुए थे उनका ज्ञान भवन में उनका सारा कागजी प्रक्रिया पूरा किया गया। ट्रेनिंग में अब उन्हें भेजा जाएगा। डीएसपी का भी ज्वाइनिंग हो गया, बहुत सारे पदों का ज्वाइनिंग हो गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, जो सूचनाएं हमें छात्रों के द्वारा ही भेजी गई कि लगभग 310 से ज़्यादा सीट जो है इस परीक्षा में खाली रह गया और इसी को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के अरविंद कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर बालेंद्र कुमार इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लेकर गए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल सहनी के द्वारा बीपीएससी को 7 सितंबर को 15 दिनों के अंदर में वेटिंग लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया गया और साथ ही साथ पूजा कुमारी के अंक मेंस परीक्षा में क्यों काटे गए इसके बारे में भी जवाब तलब किया गया। लेकिन बीपीएससी ने इस सारे मामले को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, जबकि सब कोई जानता है कि बीपीएससी एक स्वायत्त इकाई है और बीपीएससी का काम है जितने ऑफिसर्स बहाल करने की लिस्ट उन्हें सौंपी गई है उनको बहाल करके राज्य को देना है। अब इनमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का क्या मतलब है? बीपीएससी को कहा गया कि हमें 1454 कैंडिडेट चाहिए, तो बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करे, कट ऑफ नीचे करे, कुछ भी करे, उनकी अब पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि उतने कैंडिडेट को पारदर्शी तरीके से लाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। परीक्षा प्रक्रिया अपनाते हुए वो वेटिंग लिस्ट जारी करना या न जो भी है जिस कट ऑफ घटाना या बढ़ाना सब कुछ वो कर सकते हैं। इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने का कहाँ सवाल होता है? बीपीएससी के द्वारा ही रैंक के अनुसार उन्हें और आरक्षण के हिसाब से उन्हें पद आवंटित किए जाते हैं, जो किस बिहार पुलिस सेवा में जाना है या बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना है। इन्हीं सब को लेकर जो व्यक्ति बालेंद्र कुमार जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गए थे उनसे हमारी बात हुई, सुनिए उन्होंने क्या कहा। बीपीएससी 7 सितंबर को आदेश दिया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कि वेटिंग लिस्ट जारी करे, लेकिन आज नवंबर 19 हो गया, अभी तक कोई इस पर फैसला नहीं हो पाया। क्या कहना है, क्या आखिर चल रहा है? देखिए आदेशपुरी जी, बीपीएससी जो है एक लेट लतीफ आयोग है और जैसे 64वीं का फैसला जो है लेट लतीफी से 64वीं का रिजल्ट इन्होंने 3 साल लेट लतीफी से दिया, तो मुझे लगता है देर सवेर से लेट लतीफी से रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें अभी तक लगभग 2 महीना से अधिक समय हो गया है, कायदे से भी रिजल्ट दे देना चाहिए था बीपीएससी को, लेकिन ये लटकाने के काम करती है बीपीएससी। या अगर इसके मंशा रहता, अगर किसी राष्ट्रीय संस्था का सम्मान करना होता तो अभी तक दे दी रहती। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक बहुत बड़ी संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है और वर्षों की लड़ाई के बाद में वो संस्था बनी है। उस संस्था के एक तरह से अवमानना कर रही है बीपीएससी और इस अवमानना के खिलाफ हम हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और निश्चित रूप से भी हाई कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि हमें पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम मुझे न्याय मिलेगा। जी सर, आपको क्या लगता है कि बीपीएससी जो है हाई कोर्ट में हाई कोर्ट को फिर से जो है गुमराह करने में सही रहेगी जिस तरह पहले वो किया करती है? नहीं, वो देखिए खेल थोड़े समय तक गुमराह करने का चलता है, बाद में असलियत आ ही जाती है सामने। आप देखेंगे कि मामला जुडिशरी का था, एक महिला कैंडिडेट है, नाम है उनका स्वाति चतुर्वेदी जी का, उन्होंने हाई कोर्ट में मामला ले गई वेटिंग रिजल्ट को लेकर, उनको वहां से न्याय मिला। फिर बीपीएससी उनके काउंटर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें न्याय मिली। तो कहाँ कहाँ गुमराह करेंगे? एक ही तर्क को जब एक ही हाई कोर्ट ने इसको जस्टिफाई किया है वेटिंग रिजल्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसको चैलेंज कैसे करेगी? मतलब अपने ही दलील को हाई कोर्ट कैसे खारिज करेगी जिस दलील पर उन्होंने वेटिंग रिजल्ट को सही ठहराया है? तो निश्चित रूप से इनके लिए राह आसान नहीं होगा, बीपीएससी के लिए राह आसान नहीं होगा आगे का। और रही बात कोई भी संस्था एग्जाम जो है, एग्जाम जो भी रिजल्ट देने के लिए देती है, एग्जाम आयोजित करती है, लटकाने के लिए थोड़ी करती है। बीपीएससी तो है लटकाने के लिए एग्जाम लेती है ताकि वर्षों प्रताड़ित किया जा सके विद्यार्थियों को। और
310 सीट से ज्यादा खाली रह गया 64वीं में, 65वीं में भी बहुत खाली रहेगा। कितना अन्यायपूर्ण आप इसे देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट पर नई बहाली की जा रही है? देखिए, इसी के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए मन बनाया है कि आप अगर बिहार सरकार को अधिकारी की जरूरत है, सही सही दृष्टिकोण से, अगर सही लक्ष्य अगर सही है, हमें अधिकारी चाहिए, तो ये आपके लिए तैयार है वेटिंग रिजल्ट से। लेकिन आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं और उनके लिए फिर एक लंबी प्रक्रिया में ले जा रहे हैं। फॉर्म भरवाएंगे, पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, फिर रिजल्ट देंगे। एक लंबी प्रक्रिया है। अब बाद में कहेंगे कि मुझे अधिकारी का रोना रोएंगे। ये कौन सा तरीका है? तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वेटिंग रिजल्ट एक नेचुरल जस्टिस का हिस्सा है। जो मेहनत कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए जिन्होंने मेहनत किया था, तो मैं आशावादी व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट से भी, मतलब बीपीएससी को भी और सरकार को भी फटकार मिलेगी। और इस मामले में मैं और बीपीएससी सबसे ज्यादा गुमराह जो करती है, कहती है कि सामान्य प्रशासन से ऑर्डर मुझे नहीं मिला है। सामान्य प्रशासन कैसे आपको कह सकती है आप संशोधित निकालो? किसी रिजल्ट को कैसे कोई प्रेशर में ला सकती है? प्रेशर कैसे दे सकती है? एक स्वायत्त संस्था है बीपीएससी, और बीपीएससी को कोई भी आए, मतलब सिवाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, कोई दबाव नहीं ला सकता है। आप ये तो सामान्य प्रशासन के नाम पर बार बार बीपीएससी खेल खेल रही है कि हमें सामान्य प्रशासन से निर्देश नहीं मिला है, जबकि सच्चाई यह है कि सामान्य प्रशासन निर्देश दे ही नहीं सकती है संशोधित के लिए, वेटिंग के लिए या किसी के लिए। उसे अधिकारी की जरूरत है, बस अधिकारी चाहिए। जी। कब तक सर चांस है आप लोग हाई कोर्ट का रुख करेंगे? मैं अगले वीक में हाई कोर्ट में मामला रहेगा और उम्मीद है जो बहुत पॉजिटिव फैसला भी रहेगा, मतलब हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें लगता है जो कुछ देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। तो जैसा कि आपने सुना कि बालेंद्र कुमार का साफ कहना था कि बीपीएससी लेट लतीफी करती है और अगले सप्ताह वो हाई कोर्ट जाने वाले हैं। और हाई कोर्ट में स्वाति चतुर्वेदी, जो कि न्यायिक सेवा के लिए हाई कोर्ट में गई थी, वेटिंग लिस्ट को लेकर सीट खाली रह गया था और उनका चयन नहीं हो पाया था, वो एक वेटिंग लिस्ट पर थी। और हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने उनके नियुक्ति के लिए जो दिया गया अर्जी था उसको जायज़ ठहराया और बीपीएससी को आदेश दिया कि वो उनकी बहाली करे, और उनका बहाली हुआ भी। तो उसी तर्ज पे 64वीं के कैंडिडेट भी जो हैं वो हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे, उसी तर्ज पे, क्योंकि सीटें खाली हैं और उसे अगले परीक्षा में जो बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसमें धन का खर्चा होता है, समय का बर्बादी होता है, कैंडिडेट को अटेम्प्ट नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर अब हाई कोर्ट में मामला जाएगा और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो बहाना कर रही है, लीगल सेल का बहाना कर रही है बीपीएससी, ये सर्वथा गलत है, क्योंकि बीपीएससी का काम ही है अधिकारियों को बहाल करना जितनी उनकी संख्या दी जाती है, और उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन उनका लटकाना ये उद्देश्य से लगता है और इसी कारण जो है ये मामला अभी तक लटका हुआ है और बहुत जल्द ये भी मामला हाई कोर्ट जाएगा। तो देखने वाली बात है कि हाई कोर्ट में कब तक मामला जाता है, बीपीएससी क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।